हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। माई सेल्फ मोहसिन असलम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो देखते हैं हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस किसे कहते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस रेफर करता है डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी। मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास डिफरेंस बिटवीन होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी का। ये कैसे फाइंड आउट होगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर से हम सब्सिडी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अभी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमारे पास मेनली दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा इनडायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा होगा सब्सिडी। तो हमारे पास मेनली वैसे भी दो तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो देखते हैं हम सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पर रेफर करता है टू दोज टैक्सेस विच आर इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड एंड सर्विस। मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस एक ऐसा टैक्स है जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है किस पे? प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड एंड सर्विस। जितने भी हमारी फर्म गुड एंड सर्विस को प्रोड्यूस करती है उनके ऊपर जितना भी गवर्नमेंट टैक्स लगाते हैं, इम्पोज करते हैं टैक्सेस, उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। अभी फॉर एग्जांपल जीएसटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज एंड वैट ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सेट्रा, ये सारे हमारे पास जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट ने इम्पोज करे, गवर्नमेंट ने चार्ज किए किसके ऊपर? गुड एंड सर्विस के प्रोडक्शन के ऊपर। और किसके ऊपर चार्ज किए? वो के फर्म के ऊपर। तो फर्म कोई भी अगर गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस करती है उसके ऊपर जो भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उस टैक्स को हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। अभी इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या करता है? जब भी हम कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे तो उसके ऊपर जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगेगा वो उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। फॉर एग्जांपल, इफ कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन सेट ऑफ स्पीकर इज 500, मतलब अगर एक फर्म ने एक सेट स्पीकर का प्रोड्यूस करा 500 रुपीज का, तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर गवर्नमेंट लीव जीएसटी ऑफ 10%, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जीएसटी को लीव कर जीएसटी लगाया 10%। तो हमारे पास स्पीकर की प्राइस कितनी हो गई? देन प्राइस ऑफ स्पीकर विल इंक्रीज टू 550 ड्यू टू इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हमारे पास 500 का सेट बन के तैयार हुआ, 50 रुपीज मतलब 10% पे जीएसटी लगा तो 550 का इसकी क्या आ गया? मार्केट प्राइस आ गया। तो इसने हमारे पास क्या हुआ? इनडायरेक्ट टैक्सेस ने हमारे प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस को इंक्रीज कर दिया। अब हमारे पास सब्सिडीज क्या है? सब्सिडीज आर द फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसर टू फुलफिल इट्स सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव। मतलब सब्सिडी एक हेल्प है जो गवर्नमेंट देती है किसे? प्रोड्यूसर को। किसके लिए? जो भी कोई प्रोड्यूसर सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है, सोसाइटी के भले के लिए काम करता है, तो उसे एक सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाती है, फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है ताकि प्रोडक्ट की कीमत को घटाया जा सके। इन इंडिया एलपीजी सिलेंडर इज सोल्ड एट सब्सिडाइज्ड रेट। मतलब इंडिया के अंदर जितने भी हम लोगों को एलपीजी सिलेंडर अवेलेबल होते हैं वो सब्सिडी रेट पे अवेलेबल होते हैं, मतलब कम रेट पे अवेलेबल होते हैं। दे आर ऑफन टू प्रमोट एक्सपोर्ट और टू एनकरेज फर्म फॉर सेटिंग अप द इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड एरिया। सब्सिडी क्या करती है? सब्सिडी हमारे पास प्रमोट करती है एक्सपोर्ट को और एनकरेज करती है ऐसी फर्म को जो अपने सेटअप जो है बैकवर्ड एरिया के अंदर लगाना चाह रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट सब्सिडी दे के फर्म को अट्रैक्ट करती है, एनकरेज करती है वो बैकवर्ड एरिया के अंदर अपना सेटअप लगाएं और अपनी इंडस्ट्रीज को लगाएं। सब्सिडीज आर अपोजिट टू इनडायरेक्ट टैक्सेस एज दे रिड्यूस द मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सब्सिडी हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस से अपोजिट होती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास जो है प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज करते हैं, सब्सिडी हमारे प्रोडक्ट की प्राइस को डिक्रीज करती है। सब्सिडी इज अ ट्रांसफर पेमेंट। सब्सिडी हमारे पास एक ट्रांसफर पेमेंट है क्योंकि गवर्नमेंट डज नॉट गेट एनीथिंग इन रिटर्न इन कंसेशन फॉर द सेम। मतलब गवर्नमेंट जो सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है प्रोड्यूसर को तो उसके रिटर्न में उनसे कुछ नहीं लेती। सब्सिडी डज नॉट कंट्रीब्यूट टू करंट फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विस। सब्सिडी हमारे पास जितने भी गुड एंड सर्विस फ्लो है एट करेंटली उसके अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करती। तो सब्सिडी हमारे पास एक फाइनेंशियल हेल्प है जो प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को, जिससे वो अपने प्रोडक्ट की कीमत को घटा सकें और अवेलेबल करा सकें पब्लिक के लिए यानी हाउस होल्ड के लिए। अब हमारे पास फैक्टर कोस्ट। फैक्टर कोस्ट क्या है? इट रेफर्स टू अमाउंट पेड टू फैक्टर प्रोडक्शन फॉर द कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब हम जितने भी गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं उनके बनाने में जितना भी हमारे पास खर्च आता है उसे हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, एक सिंपल वे में। अभी दूसरा हमारे पास मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस इट रेफर टू द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। मतलब हम अपना प्रोडक्ट जिस रेट पे भी मार्केट के अंदर सोल्ड करेंगे उस प्राइस को बोलते हैं मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस कैसे निकलता है? देखो, मार्केट प्राइस होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी।
एनआईटी हमने पहले पढ़ चुके, आईटी माइनस सब्सिडी। अब मेरे पास किसी भी प्रोडक्ट के जो बनने की कीमत है उसे हम फैक्टर कॉस्ट कहेंगे, उसके अंदर हम एनआईटी जोड़ देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस के अंदर हमारे पास इंक्लूड होता है फैक्टर कॉस्ट भी और एनआईटी भी, मतलब टैक्सेस भी। आपने देखा होगा हर प्रोडक्ट के पास एमआरपी होती है, उस एमआरपी के नीचे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब कि हम जो भी मार्केट के अंदर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस पेड कर रहे हैं तो उसके अंदर सारे टैक्सेस भी इन्वॉल्व हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।